पंचदशी दे विच मैं एक गाथा पढ़ी सी। एक बुजुर्ग पिता बिस्तरे मरग ते दम तोड़ रहा सी। अपने बच्चों को उसने एक संदूक दिता, बक्सा दिता लोहे का, और उन्होंने 3 ताले लगे, चाबियां भी दित्तियां ते आख्या मेरे बच्चों इनू संभाल के रखना। मेरे जीवन भर की मेहनत है, मेरे जीवन भर की तपस्या है, मेरे जीवन भर का खून पसीना है, इनू संभाल के रखना। बच्चियां ने सुन लिया, पिता इंज कहता है और पिता की दी हुई कीमती निशानी है। बच्चियां ने की कीता, उस बक्से नूं तक्ष पोछते रखे, बड़े सोहने सोहने रुमाले उपर पाए। रोज सवेरे शाम वो धूप दीप भी करते हैं, रोज मत्था भी टेकते हैं, प्यो का रूप जान के। पिता की देन है। समय की गर्दिश, वक्त की गर्दिश, मुफलिस हो गए, गरीब हो गए, व्यापार विच ऐसे घाटे पै गए, कोल कुछ भी ना रहे। हालात ऐसे आ गए, 2 वक्त की रोटी चलानी भी औखी हो गई। अज एक संत आया है, उन्हें द्वार ते दस्तक दी। इन्हां 2 बच्चियां ने दरवाजा खोलिया है। फकीर ने अपना खप्पर अगे किया। वो दोवें कह लगे, संत जी अज ते साडे पेट का खप्पर ही खाली है, थोड़े खप्पर दे की पाई है, थानू की गई है। फकीर कहने लगा, मैं इस खप्पर दे कोई थानू देण वास्ते आया। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, कईयां दा देना भी खोना होंदा है, कईयां दा देना देना नहीं होंदा, लेना होंदा है। कईयां दा लेना लेना नहीं होंदा, देना होंदा है। अगले नूं चोट करनी होवे, हस के भी चोट की जा सकती है, रोक के भी चोट की जा सकती है। अगले नूं मारना होवे, इज्जत दे के भी मारिया जा सकता है, बेइज्जत करके भी मारिया जा सकता है। गल सारी नीयत दी होंदी, भावना दी होंदी। वो संत कहने लगा, मैं कोई देन आया। दोवें कहने लगे, संत जी थोड़े खप्पर दे कुछ दिखाई दे देंदा नहीं, की है? संदेशा है, संदेशा देन आया कि थोड़े पिता ने थानू एक बहुत बड़ा बक्सा दिता सी। हाँ दिता है, असी सजा के रखे है, असी सवेरे शाम मत्था टेकते हैं, धूप दीप करते हैं, पिता की निशानी है। कभी खोलिया उसनू? कहने लगे, खोलिया तो नहीं, बस मैं थानू यही संदेशा देन आया, अज खोल के देख लेना। चाबियां कोल सन, खोलिया, सारा बक्सा सोने दियां मोहरां नाल भरिया होया। इतना धन होंदे होया, मुफलसी दे दिन, गरीबी दे दिन, इन्ना धन होंदे होया। इकबाल इसनू इंज बयान करते हैं, खजाना हूं छुपाया मुझको मुश्ते खाके सहरा ने, किसी को क्या खबर है कौन हूं मैं किसकी दौलत हूं। हाँ तो मैं एक बहुत बड़ा खजाना, पर रेत दे दफना, और रेत एक पासे करा ते खजाना प्रगट हो गए। कोई खोले ते खेड जो है बने। तो मैं अर्ज करा, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान का खजाना ने, नाम का खजाना ने, दैवी गुणा का खजाना है, अमृत का सागर है, सुखां का सागर है। खोलना पेगा, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ते पिता गुरु नानक ते दादा अकाल पुरख ओदा खजाना है, सानू दिता। बड़ी अगम्मी सौगात है इहदे विच, बशर्ते कोई खोले। नुकता जो गुरु ग्रंथ साहब ने कीमती बयान किया, मैं अर्ज करा, जब शब्द तो संसार आया है, तो शब्द संसार विच मौजूद है। जैसे मां बाप तो यह शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप की अंश मौजूद है। इनू गुरु नानक इंज बयान करते हैं, रामकली मल्ला पहला, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ऐ ब्रह्म ज्ञानियों, इनू भी समझो, हर पुरुष के अंदर नारी है, हर नारी के अंदर पुरुष है। मां बाप तो शरीर आया है, दोहां दी अंश मौजूद है। पुरुष इस वास्ते पुरुष है, ਇਹਦੇ ਚ पिता की अंश पूरी है, मां की थोड़ी अधूरी है। एक 2 मात्रा का भेद है, ज्यादा भेद नहीं है, भी मैच करते हैं, बिल्कुल जनचक मात्र। स्त्री इस वास्ते स्त्री दिखाई दे रही है, ਇਹਦੇ ਚ मां की अंश पूरी है, पिता की अधूरी है।
इस्त्री दे अंदर पुरुष अधूरा है, पुरुष दे अंदर इस्त्री अधूरी है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ये जो अधूरापन है संपूर्ण होना चाहता है। इस वास्ते पुरुष दे अंदर पुरुष की कशिश नहीं है, पुरुष ते वो है स्त्री की कशिश है। स्त्री दे अंदर स्त्री की कशिश नहीं है, बल्कि स्त्री दी कई दफा निकटवर्ती स्त्रियां नाल ईर्खा होंदी है। स्त्री दे अंदर पुरुष की कशिश है, स्त्री तो वो है। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक इशारतन गल बड़ी कीमती कही है, बाल कन्या को जैसे बाप प्यारा, भाई को अत भाई। बाल कन्या छोटी जी कन्या प्यो दे आले दोले घूमती है, परिक्रमा करती है, प्यो नूं वेख के प्रसन्न हो जाती है, खुड़ खिड़ जाती है। मां की इतनी परिक्रमा क्यों नहीं करती? मां जैसी तो है ही है, प्यो नूं वेख के खुश होंदी है। कशिश पिता दी, और यकीन जानो पुत्र दे अंदर कशिश मां दी है, मां दी है। मैनू बैकरस्फील्ड अमेरिका दे एक डॉक्टर सरदार मनजीत सिंह ने दसिया कि तलाक दे जितने केस अदालतां चलते हैं, अगर बच्चे 8 साल तो वड्डी उम्र दे ने तो उन्हां कोल पुछया जांदा है मां नाल जाना है कि प्यो नाल। कहंदे 90% इस तरह होया बच्चियां प्यो नूं चुन लैंदियां ने, पुत्र मां नूं चुनदे। बिल्कुल विपरीत नहीं गल, उल्टी गल हो जाती है। ये पेपरां च भी आया कि करीबन कैलीफोर्निया दे 87% शादियां ते तलाक हो जांदियां, नहीं निभदियां, टुट जांदियां। महाराज ऐसा कहते हैं, पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। मां बाप तो शरीर आया है, मां बाप दी अंश शरीर दे मौजूद है, मन दे भी मौजूद है। कहते हैं भावना भक्ति स्त्री है, ज्ञान तर्क विचार पुरुष है। तर्क बड़ी प्रधान होंदी है पुरुष दे अंदर, भावना बड़ी प्रधान होंदी है स्त्री दे अंदर, पर दोवें अधूरे ने। कहते ने भावना तो बिना ज्ञान लंगड़ा है, ये चलन की तौफीक नहीं होंदी। बड़े बड़े ज्ञानी रह जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। और ज्ञान तो बिना भावना श्रद्धा अंधी है, भटकेगी भटकेगी। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता सी, एक कहानी उदों मुताला कुदरत नामी किताब जो है पढ़ाई जाती सी उस जमाने सी, अजे तक मैनू याद है। पिंड नूं अग लगी, बड़ी जोर दी, ते अग ने पिंड नूं अपनी लपेट दे च ले लिया। जिन्हां दे पैर अखां सन नसे, पिंड छोड़ के बाहर आ गए। आमने सामने मकानां विच 2 बंदे रह गए, एक अंधा एक लंगड़ा। एक दे दोवें पैर नहीं सन, एक दियां दोवें अखां नहीं सन। लंगड़े ने आवाज मारी अंधे नूं, तू मेरी आवाज दी सीध ते चल के आ जा, फिर तू मेरी अखां दी वरतों कर लई, मैं तेरे पैरां दी वरतों कर लवांगा, निकल जावां, अग चों निकल जावां। हैगी ते कहानी पर बहुत वड्डी इहदे सच्चाई है। अंधा आ गया, लंगड़ा उसदी पिठ ते बैठ गया, वो रस्ता दसदा गया, ओदे पैर चलदे गए, दोवें अग चों निकल गए। कल्ली श्रद्धा भटकेगी, ये तृष्णा दी अग तो नहीं निकल सकती, विकारां दी अग तो नहीं निकल सकती, भटकेगी भटकेगी। कल्ला ज्ञान ते चलदा ही नहीं, कल्ला तर्क ते चलदा ही नहीं, उहदे कोल ते पैर ही कोई नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी रह जाते हैं, कुछ भी नहीं, उन्हां दी जिंदगी च कुछ भी नहीं। दोहां दा सुमेल चाहिदा है। गुरबाणी ने भक्ति नूं स्त्री कहा, ज्ञान नूं पुरुष कहा। निज भक्ति सिलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। और ज्ञान नूं राव आख्या, ज्ञान राव जब सेजे है, उन्होंने पुरुष कहा। भक्ति नूं स्त्री कहा। जिथे शरीर दे विच मां बाप दी अंश मौजूद है, मन दे विच भी है। शरीर की ये जिहड़ी कशिश है, मनुख बाहरों पूरी करता है विआह करके। बाहरों स्त्री ले आया, स्त्री बाहरों पुरुष ले आई है, स्त्री पुरुष का संजोग। पर अंदर भक्ति नूं ज्ञान नहीं मिलिया, ते ज्ञान नूं भक्ति नहीं मिली, भावें बाहरों संपूर्ण हो गए ने, तां भी अंदर की दुनिया अधूरी है और तड़पते रहेंगे, दुखी रहेंगे, बेजार रहेंगे, परेशान रहेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ये तत्वमयी गल साडे सामने खोलते हैं। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। शब्द तो संसार आया है, संसार दे शब्द मौजूद है, असी शब्द दे जी रहे हैं, असी प्रकाश दे जी रहे हैं, परमात्मा दे जी रहे हैं, शब्द दे जी रहे हैं। साडे अंदर परमात्मा है ते साडे अंदर शब्द है। घट घट वाजे नाद, भुगत ज्ञान दया भंडारन, घट घट वाजे नाद। ओ नाद घट घट दे च,
ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤੇ ਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ, ਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੁਆਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਦੇ ਜਾਓਗੇ? ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ।